हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि दोस्तों आपने कभी न कभी व्हेल और शार्क मछली का नाम तो सुना ही होगा। ये मछलियां जहां अपनी विशालकाय शरीर और अन्य कारणों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं कुछ मछलियां ऐसी भी है जो अपने शिकार को फंसाने के लिए बिजली का झटका देकर मार देती है। शायद आपको इस बात पर ताज्जुब होगा कि मछलियां करंट का झटका कैसे दे सकती हैं, पर यह सच है कि इलेक्ट्रिक कैटफिश और इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती है। मछलियों द्वारा उत्पादित करंट या बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, में होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को उत्तेजित किया जाता है तो उस सेल की बाहरी सतह पर मौजूद आयन तेजी से चलने लगते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होने लगता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक कैटफिश लगभग 300 से 350 वोल्ट का बिजली का झटका देकर अपने शिकार को मार सकती है। यह मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है और नील नदी में पाई जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली अपने शिकार को मारने के लिए करीब 600 वोल्ट का बिजली के झटके का उत्पादन कर सकती है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल को मीठे पानी का सबसे जानलेवा जीव कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 2 मीटर तक होती है। दूसरी मछलियों, केकड़ों और झींगों का शिकार करने के लिए यह कम बिजली छोड़ती है और आत्मरक्षा के लिए अधिक करंट छोड़ती है। शांत पानी में मटमैले तटों के करीब रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल से आमतौर पर मगरमच्छ और घड़ियाल दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ मगरमच्छ इसका शिकार करने का दुस्साहस कर बैठते हैं और मर जाते हैं। दोस्तों आपको एक वाक्य सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक किशोर मगरमच्छ ने इलेक्ट्रिक ईल को निवाला बनाने की कोशिश की। मगरमच्छ ने उसे अपने शक्तिशाली जबड़ों में दबा लिया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इलेक्ट्रिक ईल ने करंट के झटके मारने शुरू कर दिए। बार बार हाई वोल्टेज का करंट मगरमच्छ के दिल और तंत्रिका तंत्र को नाकाम करने के लिए काफी था। मछली मुंह में दबी ही थी कि मगरमच्छ तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसकी मौत भी हो गई। इलेक्ट्रिक ईल के बच्चे भी 100 वोल्ट तक करंट निकालते हैं। बड़ी मछलियां करीब 800 वोल्ट तक बिजली पैदा करती है। गुस्सा होने पर यह मछली करीब घंटे भर तक बार बार बिजली के झटके दे सकती है। इसके करंट के झटके से मगरमच्छ और घोड़े जैसे जीव भी आसानी से मर सकते हैं और साथ ही साथ इसके झटके इंसान के लिए भी जानलेवा होते हैं। दोस्तों ईल मछली करंट के झटके 2 कारण से छोड़ती है। पहला कारण तो दोस्तों शिकार करने के लिए। जब वह छोटे जीवों का शिकार करती है तो कम बिजली छोड़ती है, और जब उसको अपने ऊपर खतरा महसूस होता है वो करीब 800 वोल्टेज के झटके से घोड़े जैसे बड़े जीव को पलवर में मार देती है। ब्राजील में कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिक ईल से जुड़े चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। जैसा कि दोस्तों अब आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली शिकार और दुश्मन से बचने के लिए इलेक्ट्रिक झटकों का इस्तेमाल करती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इलेक्ट्रिक ईल को खुद को करंट क्यों नहीं लगता, जबकि दूसरे जीवों के लिए यह घातक सिद्ध होता है, क्योंकि इस मछली के शरीर में उपस्थित अहम जरूरी अंग जैसे दिल और मस्तिष्क मछली के सबसे अग्र भाग में स्थित होते हैं। मछली का दिल मस्तिष्क के बहुत ही नजदीक होता है। इसके बाद त्वचा का एक स्तर पाया जाता है। इस त्वचा के स्तर के बाद इलेक्ट्रोलाइट कोशिकाओं की अनेक श्रृंखला पुच्छीय भाग तक पाई जाती है। ये सभी इलेक्ट्रोलाइट कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक बड़ी बैटरी के समान कार्य करती है और हाई वोल्टेज विद्युत करंट का निर्माण करती है। विशेष प्रकार की बनावट संरचना के कारण मछली के अहम अंग विद्युत के झटके से बचे रहते हैं। दोस्तों आप इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझिए जैसे कि कोई रिमोट की बैटरी या फिर इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसको हम सिंपली तरीके से छूते हैं तो उसमें करंट नहीं महसूस होता है, लेकिन दोस्तों उसके द्वारा करंट दिया जा सकता है। इसी तरीके से ईल मछली भी होती है, उसके अंदर करंट नहीं होता, लेकिन दोस्तों वो करंट का निर्माण कर सकती है, जिससे वो अपने शिकार या खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करती है। जैसा कि दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक ईल फिश को खुद को करंट क्यों नहीं लगता। सो गाइज यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती है और इस टाइप की वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी के लिए गाइज इतना, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।